ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं वो ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगनुगप्रक्षालिसकतभूतमकलङ्का मुनिविस्तासुतीर्था सरस्वती अर्तनोदुरितम् अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकार्तं विदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मृग्रन्थारसि सर्वज्ञदेवास् ततुग्रन्थारश्रीगणधरदेवापतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसारमासात् श्रीमद् आचार्यप्रवर श्रीसमन्तभद्रदेवविरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोट्यो लक्षान्यस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तचित्तो सुदनानो वयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुतवत्तिकावसो गोसालुजम् अंगो अंगपैने पावनं सुत्तपडमामि वो वचूलिया चेव सुत्ततैथै धम्मकायं सैनिचकलं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकोकमको बहिलाव सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम् अपराह्न पूर्वाणिक स्वाध्याय विलंब श्री आचार्य भक्ति का सुख। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो शक्तिसगुणसमगे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरवत्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन्मरणं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहो न निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभियस्तास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राजतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मा साधव गुरवः पान्तुः नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यव्यक्तिकाओ सुगोसालुचन् समर्णान् समदंसन् समचरिताणं पञ्चविहाचारणं नायर्याणं नायारादिसुदनानो देशानं वज्झायाणं तिर्यनुपालयानं सौवसावनं सैनिचकलं अञ्चेमि पूजयमि वन्दामि नमंसामि दुःखकोकमको वैलाहो सुगैगमनं समाय मरणं जन्मगुणसम्पत्तिहोदमज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां
यद विद्या दर्पणायते। धर्म की महिमा बताते हुए आचार्य समदभद्राचार्य कहते हैं कि धर्म करने वाला व्यक्ति, वह आत्मा उस धर्म रूपी गुण के कारण किसको प्राप्त करता है और अधर्म के कारण उसको क्या फल मिलता है, ये बताते हुए कल हम लोगों ने एक ही श्लोक में धर्म और अधर्म का फल सुन के आए हैं। एक कुत्ता है, वह कुत्ता पंच नमस्कार मंत्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का रूप धर्म मानकर उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि एक कुत्ता ड़मोकार मंत्र सुन के स्वर्ग जा सकता है। और ये शब्द बताकर आए हैं कि श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण के एक निर्मल पर्याय है। और इसी के कारण वह पंचेंद्रिय पशु जब अंत समय में ड़मोकार मंत्र शांत परिणाम से सुन के कहाँ गया? देवगति गया। इसीलिए अंत समय में परिणाम अच्छे रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और देख लेना, हम लोग जैन कुल में जन्मे हैं, प्रायः करके प्रत्येक जगह हम देखते हैं जब व्यक्ति कोई अंतिम समय में है तो हर व्यक्ति उनको क्या सुनवाता है? ड़मोकार मंत्र ही सुनवाते हैं। इसलिए सुनवाते हैं कि इस 35 अक्षर में इतना प्रभाव है। जब पंचेंद्रिय तीरें सुन के इनका हो सकता है काम, तो ये मनुष्य गति वाले की बात और क्या कहा जाए। तो इसीलिए अंत समय में 5 पाप नहीं याद आना चाहिए। अंत समय में पंच परमेष्टि को ही स्मरण करना चाहिए। और ये करने के कारण, और ये भी याद रखना, इसका भी अभ्यास पहला हो तो आएगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं अंत समय में करेंगे हम। क्या करेंगे? जब समय मिला था तो किया नहीं। क्योंकि यहाँ तक देखा है त्यागियों का भी और श्रावकों का जो सदा नमोकार मंत्र का जाप करते ना, तो उनका अंत में ये भी चलता रहता है। इससे समझ में आता है कि वो व्यक्ति क्या है? जागृत है। और जागृत वाला ही यह अभ्यास पूर्व संस्कारवश, पूर्व के संस्कार के कारण वो क्या करता रहता है? ड़मोकार मंत्र बोलता रहता है। और आचार्य से कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम है मरते समय नमोकार मंत्र जागृतता के साथ हो गया तो नियम से वह व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण के साधन को प्राप्त ही किया। और ऐसे उस सम्यक दर्शन के कारण ही ये हो जाता है। और ऐसे इस विषय को कल आप लोगों ने सुन के आए। और ऐसे भी
गुणों के कारण ही व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और दोषों के कारण नियम से उसका पतन होता है। तो पाप आदि दोष है, मिथ्यात्वादि दोष है, और सम्यक दर्शन आदि क्या है? एक गुण है। और गुण के द्वारा उस गुणी का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। धर्म से रक्षा होती है और अधर्म से पिटाई होती है, ये कल बताकर आए हैं। और पाप का जो प्रायश्चित लेकर जो व्यक्ति धर्माचरण करने का के कारण वो नियम से क्या होता है कि पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि शास्त्रों में आया है कितने भी बड़े दोष हो तो जब व्यक्ति प्रायश्चित ले लेता है, अज्ञान के कारण हुआ है, लेकिन ऐसे समय भी नमोकार मंत्र की जाप का भी प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है, जिसके कारण उस आत्मा की शुद्धि हो जाए। तो ये सम्यक दर्शन का महत्व बता के 13 इंच को सामने रख के हम लोगों के लिए सावधान किया गया है। अब आगे बताया जा रहा है, और ये भी याद रखेंगे कि मिथ्या दृष्टि यानी भवनत्रिक में जो उत्पत्ति यानी पंच नमस्कार मंत्र की श्रद्धा को करके करनानियों की अपेक्षा जिसके सम्यक दर्शन होता है उनकी भवनत्रिक में उत्पत्ति नहीं होती। और 20 प्रकार वर्तमान के उनके 6 माह जब शेष रहते हैं, तो जब उनकी माला मुरझा जाती है तब मिथ्या दृष्टि देव आर्त रोदधान के कारण 13 इंच आयु का बंद करके आगामी पर्याय में क्या बनते हुए 13 इंच बनते हैं। और भवनात्रिक तथा दूसरे स्वर्ग तक देव तो एक केंद्रित तक तो हो जाते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के पंचेंद्रिय 13 इंच हो सकते हैं। इस प्रकार धर्म की महिमा जानकर इसे प्राप्त करना चाहिए। अब आगे आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन को धारण करने वाले व्यक्ति को अपने प्रारंभ से ही सम्यक दर्शन में मलिनता नहीं लाना चाहिए। और किसके किसके द्वारा आपका सम्यक दर्शन मलिन होने की संभावना है, बहुत अच्छा विषय दिया जा रहा है। क्योंकि अब सम्यक दर्शन का विषय बताते बताते विकसित किया जा रहा है, और इस 29 नंबर पर धर्म अधर्म का फल बताने के बाद अब इसमें बताया जा रहा है, अब अपने को अपने सम्यक दर्शन को मलिन न हो, इसीलिए अपने को क्या करना है कि हर क्रिया करते समय सावधानता रखना है। कहाँ कहाँ मलिन होने की संभावना है उसके लिए आगे के श्लोक में बताते हैं। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। पढ़ेंगे। हाँ, सम्यक दृष्टि को सावधान रहना है, और जब भी हम क्रिया करेंगे तो हमें हर समय जिस तरह दीपक कहाँ से हवा आकर बुझेगा कह नहीं सकते,
उसी तरह कौन सी क्रिया के द्वारा हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है, कह नहीं सकते। तो उसी को बताते हुए कहते हैं शुद्ध दृष्टय, यानी जिसका सम्यक दर्शन निर्मल है, ऐसे जीव भयाशा स्नेह लोभाचो, भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह और लोभ से भी कुदेवागम लिंगिनाम, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु को प्रणामम च विनयम न कुर्यो, उनका ऐसे तीनों को भी न नमस्कार और न विनय भी न करे। बहुत अच्छा विषय बताया जा रहा है। धर्म का मर्म जाने बिना कर्म का हनन होता नहीं, और धर्म को जानने वाला व्यक्ति धर्मात्मा प्रत्येक समय सावधानता जागृत रहता है, तब उसका धर्म का पालन हो जाता है। थोड़ा सा भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी इधर उधर प्रमाद हो गया तो गड़बड़ हो गया। तो इस बात को बताते हुए, क्योंकि मनुष्य के कार्य तीन बातों को सन्निहित होती है। ज्ञान सागर महाराज जी ने इन बातों को बताते कहा है कि भरोसा रखना और बाद में उससे विचारना और तदनुकूल चेष्टा करना, परंतु तीनों में पहला नंबर का विश्वास जो भरोसा का है, बाकी के दोनों इसी के अनुसार चलने वाले हैं। तो पहला क्या होना चाहिए? विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास ठीक है तो आगे की दोनों प्रकार की क्रिया होती। विश्वास ही ठीक नहीं है तो आगे आप सब शुरू से में फेल होते जाएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भय यानी राजा आदि से उत्पन्न हुए आतंक को क्या कहते? भय। और भय आशा, आगामी पदार्थ की इच्छा रखना क्या होता है? आशा है। और स्नेह, मित्रों के अनुराग को स्नेह कहते हैं। और लोभ, वर्तमान काल में हमें क्या हो जाए? धन प्राप्ति की जो ग्रद्धता है उसको क्या बोलते? लोभ बोलते। तो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इन चारों कारणों से न प्रणाम करे, न मस्तक झुका कर करे, और न विनय करे, न हाथ जोड़े, न प्रशंसा करे, तब जाकर क्या हो जाएगा? आपका सम्यक दर्शन शुद्ध रहेगा। बहुत साधना चाहिए, यानी चारित्र पालने की तो साधना है ही है, लेकिन सम्यक दर्शन को पालन करने के लिए भी बहुत बड़ी साधना चाहिए। तब आपका, क्योंकि अनंत संसार को शांत कराने वाला है वो। अनंत संसार को क्या है? अर्ध पुद्गल परावर्तन रखने वाला, यानी इतना बेजोड़ है वो। और इसको रखने के लिए बहुत सावधानता रखना पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी है ना, को देव, को शास्त्र, को गुरु, ये सब अहितकारी है, हितकारी नहीं है। जब उनका ही अहित हो रहा है, वह हमारा हित क्या करेंगे?
और हम क्यों पैर पड़ रहे ये भी किसी को पता नहीं। बस राजाधिक के यानी कितनी ऐसे लोग हैं कि अंतरंग में को देवादि की श्रद्धा न होने पर भी, सुन रहे ना, उनके प्रति श्रद्धा है ही नहीं, तो भी भय के कारण उनको नमस्कार कर देते। मैं नमस्कार नहीं करूँगा तो क्या होगा, मुझे राजा मार देगा। कर्नाटक का इतिहास, तमिलनाडु का इतिहास पढ़ो कि जब अन्य राजा हो गए, उन्होंने कह दिया प्रणाम आपको करना पड़ेगा, और आपके गले में जो यज्ञोपवित्र है ना जनेऊ, उसको क्या करना पड़ेगा, वे आपको उतारना पड़ेगा, और हम जो देते उसको पहनना पड़ेगा, और पैर पड़ना पड़ेगा। नहीं पड़ेंगे तो सिर छेद किया जाएगा। ऐसे बताने के कारण वे लोग रात रात को नगर छोड़ के ऐसे रात भर चलते रहे, इतने दूर चले गए कि उस राजा के इलाके से दूर जाना पड़ा, तब जाकर, नहीं तो प्रणाम कर। और जो लोग भय खाए उन लोगों ने प्रणाम किया और अपने धर्म को मृत्यु के भय के पीछे अपना धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार हुए। इतिहास पढ़ने के बाद, और जिन लोगों ने प्रांत नहीं छोड़ा लेकिन वही रहे, लेकिन नमस्कार भी नहीं किया, और ऐसे लोगों का सिर छेद किया। 4-4 हजार जैनों को मदुरई आदि में मारा गया। मुनियों को घानी में पिला दिया, पिला कर उसको ऐसे बनाया, लेकिन किसी ने मुख से शब्द नहीं बोला, क्योंकि प्राण जाए लेकिन धर्म हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये धर्म पुनः मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति उस वक्त थी, और अभी सब हमें स्वतंत्रता होते हुए भी अभी भी भय है हमें, क्योंकि हमारे पूर्वज पूजते आए हैं। अभी नहीं हम पूजेंगे तो हमारा क्या होगा। आचार्य कहते हैं प्राण भी चला जाए लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, मिथ्यात्व नहीं कर सकते, क्योंकि अहितकारी देवगुरु मिथ्या देवगुरु शास्त्र जो है उनको प्रणाम। आप एक अज्ञानी है, लेकिन आपके अज्ञान के पीछे मैं अज्ञानपना नहीं कर सकता। इसलिए संबंध भद्राचार्य कहते हैं कि ऐसे अनुराग आदि के कारण ऐसे जीवों को समंत भद्र स्वामी सचेत करते कहते हैं कि जो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहता है, उन्हें भयादिक कारणों से भी कुदेवादि के नमस्कार और विनय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय दृढ़ता धारण करना ही सम्यक दर्शन की विशेषता है। इसलिए विशेषता है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आचार्य कहते हैं ये धर्म जो हमें वर्तमान में मिला है वे कई भवों के पुण्य के कारण मिला है, और इस समय हम किसी से भी प्रभावित होकर कुदेव कुशास्त्र और
कुधर्म और कुगुरु इसको कभी भी न प्रणाम करे न विनय करे, क्योंकि ये भय के कारण ही वर्तमान में हम देखते हैं जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कुछ आ जाए संकट तो धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और किसी ने बताया तुम ऐसे करो तो वो करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी मिथ्या देवगुरु शास्त्र ये अहितकारी हैं। इसीलिए प्रणाम क्यों करना, विनय किसका करना, इसका ज्ञान स्वाध्याय किए बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ही धर्म का पालन कर सकता है, और जो स्वाध्याय नहीं करता वे जैसे इलेक्शन में चलता है ना पक्ष विपक्ष, जहाँ बहुमत है वहाँ कई नेता लोग जाते हैं ना, हर साल पक्ष बदलते रहते, इसीलिए न घर के न घाट के होते हैं। उसी तरह जैन कुल में जन्मने वाला व्यक्ति भी न घर का रहता है न घाट का रहता है, बीच में अटकता रहता है और कहीं पटक जाता है, ये कह नहीं सकते। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कितना भी हो जाए भय के पीछे भी और अनुराग यानी आगामी पदार्थों की इच्छा रखने के लिए भी क्या करते लोग कि नमस्कार करने के लिए उनको ये भी ज्ञान नहीं होता हमें जो भी मिलता है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। देखो कोई भी व्यक्ति किसी का कर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि जैन दर्शन तो छोड़ो, अन्य गीता में अध्याय नंबर 5 में आया है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी गीता में बताया है न कोई कर्म करता है न देता है, ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ही क्या होता है। इसीलिए बाहर निमित्त मिल गया, कर्म का उदय किनका है, अपना है, और अपने कर्म के उदय के कारण निमित्त कोई भी मिल सकते, और उसको देख के संसारी क्या करता है, राग द्वेष और बढ़ाता है। इसलिए आचार्य कहते बाहर ठीक नहीं करना किसी को, यहाँ ठीक करना, क्योंकि कर्म का उदय कहाँ से आता है, बाहर से आता है कि अंदर से आता है। कर्म कहाँ है, कर्म का उदय कहाँ से होता है, सूर्य का उदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से होता है। तो कर्म का उदय कहाँ से, बाहर से। कर्म का उदय अंदर से हमसे होता है। तो ये कर्म का जो उदय है उसी के निमित्त तो ये संसार में सुख दुख के साधन भी मिलते। कर्म के उदय में कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। देख लेना, वे श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को उस रथ में बिठाया और द्वारका जल रही है, और उन्होंने तुरंत रथ में बैठकर रथ शुरू किया, लेकिन रथ आगे नहीं गया। 2-3 बार कोशिश कर नीचे उतर कर देखते तो भी नहीं, तो कहाँ गया था। कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। जब महापुरुष भी अपने माता पिता को बचा नहीं पाए तो हम कहाँ के लोग कौन हैं, कौन किसको बचाएगा। कर्म सिद्धांत के सामने स्वीकारना ही पड़ेगा, और जितना भी जीवन में घटना घटती है ये सब कर्मों के अनुसार होता है। अगर ऐसी देवी देवता देते हैं तो आचार्य कहते धर्म करने की जरूरत ही क्या है। तो ये भय के पीछे और आशा स्नेह के पीछे भी अपने को क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी मिथ्यात्व
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नारद और वसु की कहानी है। वसु राजा क्या बोलता था? सत्य बोलता था। और उस पर्वत की माँ बेटे ने जो विषय रखा उसको यानी वो ठीक नहीं था, तो भी अपने वचन बेटे के सिद्ध करने के लिए वसु को कहते कि वे देखो बेटा, हमारे यहाँ सब पढ़ाई किया है ना, तो आपको ये बोलना है। और उन्होंने क्या किया कि अज शब्द को लेके विषय लगता है, तो अज का अर्थ पुराना धान्य होता है। तो यज्ञ में कि क्या करना? पुराना धान्य की आहुति करना, ऐसा था। लेकिन इन्होंने क्या बताया? आज शब्द का अर्थ बकरा। और उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए अब कौन सत्य बोलता है? वसु राजा बोलता है, जिसका आसन ऊपर था। और ये बस स्नेह के पीछे क्या कहा? आज का अर्थ क्या है? बकरा है। बस ऊपर का सिंहासन उसका भूमि में धस गया। यानी कहाँ का व्यक्ति कौन कहाँ करता है कर्म, उसको भोगना पड़ता है। सत्य होते हुए भी उसको असत्य को सत्य माना, और इसी के कारण ये कार्य हुआ। तो आचार्य कहते मित्रता हो, स्नेह हो, कोई भी हो, उससे कभी भी हमें मतलब नहीं। हमारा सत्य ही हमारे साथ रहेगा। और ऐसे उस सत्य के पीछे आशा, लोभ आने करना, आशा ने सामान्य होता है। आशा और लोभ में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। आशा होता है जैसे सामान्य भोजन संज्ञा, ये आशा हो गई। लेकिन लोभ क्या होता है? प्रमाण से ज़्यादा खाना, ये क्या हो गया? लोभ हो गया। तो उसी तरह लोभ के पीछे भी व्यक्ति क्या करता है कि इनके द्वारा हमें कुछ मिल जाता है, ऐसे समझ के मिथ्या देवी देवता की आराधना करता है। और ये करके अपने धर्म को मलिन बनाता है। समंतवर आचार्य यह सावधान कर रहे हैं, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहता है, वे भय, आशा, स्नेह और लोभ के पीछे भी मिथ्यात्व न करे। और समझ लीजिए आपने मिथ्यात्व किया भी, क्या काम होने वाला है? क्या जिन लोगों की मान्यता है कि मिथ्या करने से हमारा काम होगा, यानी आपका धर्म भी चला गया, यानी थोड़ा सा हित हो रहा था तो एकदम ही पतन हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं। और कई लोग क्या कहते, उस मिथ्या देव का क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, वो वहाँ से जाया तब से मेरा काम हो गया, ऐसा कहता है। लेकिन उसको ये पता नहीं, समझ लीजिए 100 लोग गए उसके देव को, मिथ्या देव को, कितने लोगों का काम होता है? 1 या 2 का काम होता है। और वो क्या कहता है? इस मिथ्या देव की आराधना करने से मेरा काम, लेकिन पूर्व कर्म का उदय, साता का उदय उसी वक्त आया, अभी पूजा किया उसका नहीं। पूर्व जो उन्होंने पुण्य किया था, उस साता का उदय उसी वक्त आया जब उन्हें मिथ्या देव की आराधना किया। तो उसके कारण वो कहता है देखो मैंने यहाँ जाया तब से मेरा काम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 98 लोगों की चर्चा नहीं होती, 2 लोगों की चर्चा होती है। और उसके कारण और धड़ाधड़ लोग क्या करते, मिथ्या देव को जाते हैं। इसीलिए यहाँ आचार्य कहते हैं हम कभी भी ये देव, क्योंकि देव कई प्रकार के होते हैं, सुदेव भी होते हैं, कुदेव भी होते हैं,
देव भी होते हैं और अदेव भी होते हैं। बहुत देव है संसार में, और आपको एक श्रद्धा हुई देव कहते हैं ढोक दो, वो कोई भी देव हो, रमेश देव हो या देवानंद हो। क्या करना है, देव शब्द से मतलब है उनके पास गुण है क्या नहीं, वो कौन है क्या नहीं, कौन से गति में ये भी पता नहीं, बस देव शब्द आना चाहिए तो सब ढोक देते। क्योंकि सुदेव भी होते हैं यानी देवादिदेव भी होते हैं और कुदेव भी होते। जैसे जो अविरत है वो देव में नहीं आते, और देवगति में भी देव होते हैं, देवगति में भी देव होते। और ऐसे देवों को भी, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि देवगति के जो देव होते हैं वह नियम से अविरति होते हैं और वह कभी भी पूज्य हो नहीं सकते। जो घर में तीर्थंकर है तो भी हमने नहीं पूजा, सुन रहे क्या? तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंक प्रकृति का बंद किया है, ऐसे हमारे महावीर भगवान घर में 29 साल ऊपर कुछ यानी 30 साल तक समझ लो ये घर में थे। अब जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, अभी घर छोड़ के रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले, उनका भी हमने अर्घ्य नहीं चढ़ाया। नहीं, रहने दो ना, अब भगवान बनने वाले अभिषेक अर्घ्य ले लो, चढ़ाया आप लोगों ने? क्योंकि तीर्थंकर घर में रहते हुए भी अविरति रहते हैं, उनका भी अर्घ्य नहीं चढ़ता। जब तीर्थंकरों को हमने अर्घ्य नहीं चढ़ाया घर में, क्यों? अविरत है, कपड़े में है, और कपड़े में रहने वालों का अर्घ्य चढ़ता नहीं। और ये और कुदेव में कौन आते कि भवनत्रक भी नहीं, देव नहीं होते, वे भी स्वीकार करते, क्योंकि वे दुर्गति वाले ही होते हैं। सुनो, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनकी बात चल रही है। ये भवनत्रक भी नहीं, देव नहीं होते भी, यानी ये खुद को देव स्वीकारते नहीं, अपने को इसलिए नहीं स्वीकारते क्योंकि वे दुर्गति वाले होते हैं और नियम से भवनत्रिक में अशुभ लेशा ही रहती है। क्या रहती? अशुभ लेशा रहती है। क्योंकि आप लोगों ने तत्वा सूत्र के 4 अध्याय को के पहले सूत्र को कई बार पढ़ा है, और यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि देवगति के देवों की व्याख्या क्या है। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, देव अभ्यंतम कारण देवगति नामकर्म का जब उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप, समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते उनको देव कहते। क्रीड़ा करने वालों को देव कहते हैं, देवगति वालों को। आपके छोटे बच्चे हैं ना, क्रीड़ा करते रहते, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सीधे नहीं चलते, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो ये सब क्रीड़ा है। तो देवगति वाले देवों के लिए क्या? अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। और क्रीड़ा करने वाला व्यक्ति संयमी नहीं होता। क्या होता है? वो असंयमी नियम से होता है। और जैन दर्शन में असंयमी की वंदना नहीं होती, संयमी की वंदना होती है। और थोड़ा सा और बढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, इसीलिए इनको कूद देव कहते। किसके कारण?
लेशा के कारण कुदेव कहा है। क्या बताया जा रहा है? भवनत्रिक में जन्म लेने वाले ये मिथ्यात्व के साथ लेते हैं, इसलिए उनको कुदेव कहते। लेशा के कारण वे कल्पवासी नहीं हैं, इसीलिए कहा गया है वो नियम से क्या रहते हैं, दुर्गति। अगर आपके पास राजवार्तिक है, राजवार्तिक में देख लेना, ये दुर्गति वाले शब्द लिखा है उनके लिए, और लेशा के कारण ही उनको दुर्गति वाले माना है। बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये भी विषय देख के, क्योंकि उनका जीवन कैसा होता है। क्योंकि आप लोग को स्वाध्याय की कमी होने के कारण आप लोगों का ब्रह्मचर्य और देवगति वालों का ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान करके लेना पड़ेगा। आपके पास अगर तत्वा सूत्र है तो चौथे अध्याय का 7वां सूत्र आज आपको घर में जाकर देखना है। 7वां और 8वां दो सूत्र को जानेंगे ना, आपका मिथ्यात्व तो छूट जाएगा। कौन पढ़ता है, किसको समय है? और इसीलिए जैन धर्म का ह्रास कौन कर रहा है? जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक श्राविका ही कर रही है, जो मिथ्यात्व कर रही है। जो सम्यक दर्शन को पालन कर रहे वही धर्म को, न धर्मो धार्मिक के बिना, जो सम्यक दर्शन के अनुसार धर्म का पालन कर रहे वही जैन धर्म का विकास करवा रहे। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जो मिथ्यात्व कर रहे वह जैन धर्म का ह्रास कर रहे। तो चौथे अध्याय का 7वां सूत्र कौन सा है? काय प्रविचारा आयशानाथ। सावधानता रखना है। प्रविचार यानी मैथुन सेवन का नाम प्रविचार है। विषय भोगों को प्रविचार कहते हैं। अब देख लेना कि काय प्रविचारा आयशानाथ, इसका अर्थ ये है कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क और सौधर्म तथा ऐशान स्वर्ग तक के देव अपनी देवियों के साथ मनुष्य की तरह शरीर से प्रविचार करते यानी विषय वासना को भोगते हैं। किसको पता है? और आप लोग गृहस्थ होते हुए भी आपका दशलक्षण, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टानिक आदि आपका क्या होता है? ब्रह्मचर्य व्रत होता है। लेकिन उसी वक्त भी इनका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता। बताओ क्या करना? इसलिए प्रवचन सुनने के लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखो, सत्य को समझो। और ये धर्म पुनः मिलने वाला नहीं। आचार्य शिव एक बार बता रहे थे, अभी आप धर्म का पालन सम्यक दर्शन का नहीं करेंगे तो दुर्गति सामने खड़ी है आपकी। क्योंकि सम्यक दर्शन का पालन जो नहीं करता वो कहाँ कहाँ जाता है, आगे बताएंगे। नारकी, तिर्यंच, स्त्री, दरिद्री, नपुंसक, अल्पायु वाला, विकलांग आदि सब में जन्म ले लेता है। इसलिए दुर्गति से बचना है तो ये हमें सम्यक दर्शन का पालन, कितना भी संकट आ जाए, प्राण जाए, लेकिन हम धर्म छोड़ नहीं सकते। तो ये लोग भवनवासी, व्यंतर ज्योतिष्क और सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव अपनी देवांगना के साथ मनुष्य की तरह शरीर से मैथुन करते हैं। ये कहाँ तक आ गया? ऐशान स्वर्ग तक। अब शेषा, क्या उसके आगे ब्रह्मचर्य व्रत पालते क्या? नहीं।
शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, ये 8वां सूत्र है। तो वहाँ कहते हैं कि सनत कुमार महेंद्र यहाँ के देवांगनों को सिर्फ स्पर्श करते हैं, शरीर को स्पर्श करके विषय वासना पूर्ण करते। और आगे ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, इसमें सिर्फ सुंदर रूप को देखकर तृप्ति उनकी हो जाती है, वासना पूर्ण हो जाती है। और आगे उनके सुंदर रूप, श्रृंगार, विलास आदि को देखने से मात्र उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार ऐसे मधुर गीत और हास्य को और मीठे वचन और आभूषण के आवाज़, इसको सुन के वो तृप्त हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक पहुँच गए हम? बाद में आनत प्राणत आरण और अच्युत, यहाँ मन में चिंतन करने से ही काम हो जाता है। यानी यहाँ तक विषय वासना रही। अब 16 स्वर्ग के ऊपर के देव वे किस प्रकार सुख भोगते? परे प्रविचारा, यानी पर यानी समस्त कल्पातिक देवों का ग्रहण अच्युत स्वर्ग से लेकर 9 ग्रह तक अनुदिश 5 अनुत्तरों में अहम इंद्रियों में जो होता है वे वहाँ सेवन नहीं होता, क्योंकि वहाँ देवांगनाएं नहीं होती। यानी काम भोग वेदना का न होना ही ऊपर के देवों का ये लक्षण है। ऐसे बता के हमारे सामने सिद्धांत रखा गया है कि जो सम्यक दृष्टि है वह भय अभय, यानी इसके कोई भी कार्य हो इसके पीछे मिथ्यात्व न करे। इसलिए नर काया को सुरपति तरसे। इसलिए तो देवलोग कहते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हो जाए? मनुष्य गति में हो जाए। इसीलिए तो कहाँ गया है। और इसीलिए वे यहाँ 3 जात बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे दुर्गति वाले आदि को, क्योंकि इनकी अशुभ लेशाएँ होती है और मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेते हैं, इसलिए वे कुदेव कहलाते हैं। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते इसलिए कुदेव कहा है, और लेशा के कारण भी बताया है। और 18 दोषों से रहित ही देव कहा है, क्योंकि दोष सहित देव नहीं हो सकते। दोष सहित देव हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ दोष है वहाँ नियम से संसार है। दोष जिसी के पास होता है जिस आत्मा के साथ कर्म का संबंध होता है, और जिस आत्मा के साथ कर्म का संबंध नहीं होता वही आत्मा 18 दोषों से रहित होते। क्योंकि दोष का त्याग जहाँ होता है तब तो गुण का ग्रहण होता है। दोष भी रहे और उनके पास गुण भी रहे। जिनका अहित हो रहा है वह हमका हित क्या कर सकते? जो खुद दुखी है वह हमें सुखी कैसे बना सकते? जो निर्धन है वह हमें धन कहाँ से दे सकते? जो भूखा है वह हमें रोटी कहाँ दे सकते? और जो दुर्गति का जो व्यवस्था जिसके पास है वह हमें सुगति कहाँ से दे सकते? तो ये बता के समंत भद्राचार्य सचेत करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को अपने धर्म की सुरक्षा सदा करना चाहिए, तब जाकर आपको इस धर्म के द्वारा यह जो शाश्वत सुख का जो साधन है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा बनाने वाला धर्म मिलने के बाद भी अगर हम भगवान नहीं बनते, भक्त तो बन सकते।
अनंत काल से हम निकले हैं भगवान बनने के लिए, लेकिन अभी भक्त भी नहीं बन पाए। और भक्त कब बनते? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए मानतुंग आचार्य कहते हैं कि मैं अच्छा हुआ भगवान पहला उनको देख के आया, तब आपका महत्व मुझे पता चला। और वे कहते हैं अब जो दुग्धोत्तम क्षीर सागर का पानी पीने वाला व्यक्ति, किसका पानी? क्षीर सागर का पानी पीने वाला व्यक्ति क्या लवण समुद्र का पानी पिएगा क्या? तो आचार्य कहते हैं जब वीतराग भगवान हमें मिले हैं तो अब खारा पानी यानी मिथ्या देव को पास कोई जाएगा क्या? ये उदाहरण देख के जब आप जैन कुल में जन्मे हैं, आपको मीठा पानी का कुआं मिला है। कौन सा पानी? मीठा पानी आपके कुएं में, आपके घर में जो कुआं है ना, उसका पानी कैसा है? मीठा पानी है। और पड़ोस के यहाँ खारा पानी पीने के लिए क्यों जा रहे? घर का कुआं छोड़ के, यानी घर के देव छोड़ के कहाँ चले जा रहे, जिसका आता भी नहीं और पता भी नहीं। मराठी में कहावत है ना, काय बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध घाल। हाँ, यानी जिनको पूछते उनके माता पिता बताना पड़ेगा हमें। जिनको पूछते उनका न माता का पता है न आता है, न माता का पिता है न पिता का पता है। और उसको पूछ रहे जब हमारे तीर्थंकरों के माता पिता का नाम है, उनका जन्म कब हुआ इसका पता है, और आप जिसको पूछते हैं ना देव को, उनका जन्म कहाँ हुआ उतना सिर्फ बताना नहीं, बताना पड़ेगा। आप जिस देव को पूछते हैं उनके माता पिता का पता और जन्म कहाँ हो गया और उन्होंने क्या किया, इसलिए आप उनको पूछते हैं। क्योंकि जैन दर्शन ही सिर्फ बता सकता है गर्भ में वह आत्मा कब आया, जन्म कब हुआ, जन्म कला ने कैसे मनाया, उन्होंने दीक्षा कहाँ लिया, दीक्षा लेने के बाद पहला आहार कहाँ हो गया, और कौन से जगह तप किया, और तप करने के बाद कौन से वृक्ष से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहाँ से मोक्ष गए, ये पूरा हम बता सकते। लेकिन आप जिस मिथ्यादेव को पूछते हैं उनका एक भी आपके पास ज्ञान नहीं है। अब इतना बताने के बाद भी कहाँ तक समझ में आए क्या पता, क्योंकि सामने दशलक्षण आने वाला है, 16 कर्ण आने वाला है, और आपकी पूजन सम्यत के अनुसार ही होना चाहिए, तब जाकर आपकी कर्मों की निर्जरा होने वाली। और ये रूढ़ी परंपरा जो अभी तक आई है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा साल हो गए ना, वो परंपरा बनती है, और परंपरा से श्रेष्ठ सत्य होता है। क्या कहा? परंपरा से श्रेष्ठ क्या होता है? सत्य होता है। और सत्य से ज़्यादा आचरण श्रेष्ठ होता है। जो सिर्फ जानकर काम भी नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? आचरण भी करना पड़ेगा, तब जाकर अपना कार्य हो सकता है। तो समय आपका वैसे है 2 मिनट अभी। तो ऐसे इस को बताते हुए संबंधबद्ध आचार्य, इनके हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। क्योंकि ये रत्नगण श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन अधिकार जो समझ लेता है ना, आचार्य महाराज जी ने, आचार्य विद्यासागर जी कई बार प्रवचन में कहे हैं कि श्रावक को जीने की कला अगर सिखाता है तो रत्नकर श्रावकाचार्य सिखाएगा। जब तक आप रत्नकर श्रावकाचार्य नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जीने की कला आ ही नहीं सकती। क्योंकि श्रावक जिस क्लास में आप बैठे हैं उस क्लास का अध्ययन आपके पास है ही नहीं।
न आपका देव का निर्णय है, न गुरु का निर्णय है, न शास्त्र का निर्णय है। और इसीलिए तो घर घर घूमते इधर उधर घूम रहे, तो आचार्य जी कहते दौड़ो, कितना भी दौड़ो लौटना पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, यही आपको लौटना पड़ेगा। और इस सत्य को समझ के, और यहाँ मिथ्यात्व होने के कारण 4 बताकर सावधान किया कि हम उस धर्म को निर्मल रखने के लिए ये कार्य अपने को करना पड़ेगा। और इसमें भी ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित क्या है, ये विषय कल बताएंगे। आपका समय हो गया। जी बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। तत्व सूत्र अभी पाठ सब लोग अपना